আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে পেছনে ফেলেছে ভারতকে। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় $2227 এবং ভারতের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ $1947। 2020 সালে যখন প্রথম IMF-এর রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পেছনে ফেলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় এবং পরবর্তীতে ভারতীয় মিডিয়া দাবি করে এটা স্বল্প সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে যখন ভারতে করোনা মহামারীর প্রভাব কমে যাবে তখন আবারও বাংলাদেশের আগে চলে যাবে ভারত। সে সময় তারা কি বলেছিল আসুন তার একটি ছোট্ট ক্লিপ দেখে আসি। क्या बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा? क्या बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की भारत से तेजी से हो रही है? क्या भारत में आर्थिक विकास का जो पहिया है वो धीरे घूम रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर इस वक्त देश में जबरदस्त चर्चा हो रही है। मोदी सरकार जिस तरह के आर्थिक सुधार को बढ़ावा दे रही है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक तरक्की का रास्ता खुल सकता है। जहां तक विकास में बांग्लादेश से पीछे जाने का डर है, तो जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ समय की बात है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है वो आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। जरूर है कि अगले साल में 2021 में IMF ने भी बताया है कि हमारा जो ग्रोथ है वापस फिर वो रिगेन होगा। 2030 US डॉलर 2030 के आसपास हम वापस अपना जो ग्रोथ है 8% से ज्यादा गेन करके हमारा जो पर कैपिटा GDP है $2030 के आसपास रहेगा, जबकि बांग्लादेश का उस समय पे 1990 के आसपास रहेगा। तो वापस हम 2021 में रिगेन कर रहे हैं। ভিডিওতে আমরা দেখছিলাম ভারতের গদি মিডিয়া বলছে করোনা মহামারীর জন্য বাংলাদেশ ভারত থেকে এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু করোনা মহামারী কমে গেলে ভারত আবারও বাংলাদেশকে পেছনে ফেলবে। শুধু গদি মিডিয়াই নয়, ভারতের অনেক দর্শক আমাদের বিডি টিউবের বিভিন্ন ভিডিওতে এই একই কমেন্ট করেছিলেন। তাদের যুক্তিকে সঠিক বলে তুলে ধরতে 1990 সালের একটি উদাহরণ টেনে আনে। 1990 সালেও একবার বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পেছনে ফেলেছিল। আসলে 1990 সালে ভারতের অর্থনীতি হঠাৎ করেই মাইনাসে চলে যায়। তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় থেকে ভারতের মাথাপিছু আয় কম হয়। ভারতীয় দাতাদের দাবি এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের আশায় পানি ঢেলে দিয়েছে বাংলাদেশ। 1990 সালের বাংলাদেশ আর 2021 সালের বাংলাদেশের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। 1990 সালে বাংলাদেশ ভারতের আগে গিয়েছিল কারণ ভারত পিছিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু 2021 সালে বাংলাদেশ পরিশ্রম করে মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পেছনে ফেলেছে। এই কথাগুলো বলছি কারণ 2022 সালের আনুমানিক মাথাপিছু আয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারত থেকে $250 এগিয়ে থাকবে, আর ভবিষ্যতে এই পার্থক্য আরও বাড়তে থাকবে। কারণ 2023 সাল থেকে বাংলাদেশের GDP প্রবৃদ্ধি 7 থেকে 8%-এর মাঝে থাকবে। এ নিয়ে কি বলছে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিক দিনেশ কে বরা, চলুন দেখে আসি। आज पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात करेंगे। अभी जो डिक्लेयर्ड इनकम है बांग्लादेश की वो है 2227, जो उससे पहले साल में थी $2064। इंडिया की इनकम करीब करीब $1947 है लास्ट ईयर की, और इट इज़ $280 लेस देन बांग्लादेश। तो ये लेटेस्ट जो मेरे पास फिगर्स हैं वो ये हैं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है इस टाइम $2227 और इंडिया की है 1947। अब हम आते हैं 2022 के एक्सपेक्टेड फिगर के ऊपर। आप कहेंगे 2022 तो आया नहीं। देखो, इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है कि एक प्रेडिक्शन देना फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होके। अब बांग्लादेश जो है उसकी जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो करीब, मैंने जो काउंट किया है वो 6% काउंट किया लोअर लेवल पे, लेकिन इन्फ्लेशन को भी तो ऐड करना पड़ता है, तो 11.5% 12% हो जाता है। अब इसमें 2227 को अगर हम मिनिमम टू मिनिमम भी इंक्रीज करें तो हम 10% पे करते हैं, 12% पे नहीं जाते, जो हमको नॉमिनल इनकम इसमें ऐड करना पड़ता है GDP के लिए। तो हम वहां भी लोअर स्केल पे आ जाते हैं, हम वहां पे 10% पे आते हैं, तो उसमें करीब करीब $222 जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास फिगर आता है लोअर एंड का फिगर है ये कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। जो अगर हो सकता है $10, $20, $30 इसके ऊपर आ जाए, $50 ऊपर आ जाए
और बात है। तो मेरा जो फिगर आ रहा है वो $2,450 का आ रहा है 2022 के लिए। कितना, नोट कर लीजिए आप इसको, 2450 फॉर ईयर 2022। इंडिया का 1947 है। इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इस टाइम वो 9.5% है जीडीपी की। अब इसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे तो नॉमिनल ग्रोथ आ जाएगी, वो करीब करीब 5.5%, 5% ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 से 15% का इंक्रीज आता है। जब हम 14 से 15% का इंक्रीज आता है तो वो इंक्रीज हमारी पर कैपिटा इनकम में भी आता है। तो हमारे पास जो खास तौर से जो इंडिया की इनकम निकल कर आएगी उसके हिसाब से बांग्लादेश उसके बावजूद भी $250 इंडिया से आगे रहेगा और इंडिया की जो इनकम आएगी निकलकर वो $2,200 पे आ जाएगी। अब आप कहोगे इंडिया का ग्रोथ इतना जल्दी इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? भाई हमारा वो माइनस में था ना, तो माइनस से जब आप जाते हो तो लो बेस हो जाता है। तो लो बेस पे फास्टर, अब जा स्लो रहे हो लेकिन दिख फास्टर रहा है। तो ये आंकड़ों का खेल है, फिगर्स का खेल होता है। तो बांग्लादेश का जो इस टाइम जो 2022 में पर कैपिटा इनकम होगा वो करीब करीब $2,450 होगा और इंडिया का जो पर कैपिटा होगा $2,200 के आसपास होगा। सो फॉर मी द नेट गैप बिटवीन द टू विल बी $250। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশকে নিয়ে বলার মতো তেমন কিছুই ছিল না, অথচ আজ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে হতবাক। বর্তমান সময়ে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সবাইকে অনুরোধ করছি, আসুন আমরা সবাই আমাদের ছোট্ট এই সোনার বাংলাদেশকে ভালোবাসি। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।